सवाल में जवाब दे दिया। इसका मतलब ये कि जो हम कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए, तो आप उस बात की तौसीक कर रहे हैं। मतलब आप भी बुरा समझते हैं ऑपरेशन को। देखिए, हमारा ऑपरेशन के ऊपर सिर्फ इशू नहीं है, हमारा पॉलिसी के ऊपर इशू है। जो पॉलिसी या जो एक जरगे ने जो फैसला किया, जो 15 एजेंडा नुकाती एजेंडा आया कि ये तरीक़ेकार होना चाहिए। देखिए, जिधर भी दहशतगर्दी हो, जो भी दहशतगर्दी में मुलविस हो, हम तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है और हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में देर पा अमन आए। उस देर पा अमन के लिए सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की वो बार बार करें कि आइए हमारे साथ बैठे, हम आपको पॉलिसी दें, हम आपके साथ डिस्कस करें, हम आपको वे फॉरवर्ड दें, हम आपको रास्ता बताएं कि इस दलदल से निकलना कैसा है। और ये वही 9/11 के बाद जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल के ऊपर वो बदली, पॉलिसी बदली, हम पराई जंग में गए, हमने पराई लोगों को खुश करने के लिए फाटा में ऑपरेशन शुरू किए, वहाँ पे ड्रोन हमलों की इजाज़त दी, जिसके नतीजे में 80,000 लोग शहीद हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, जिसमें हमारे पुलिस शहीद हुए, जिसमें हमारे पॉलिटिकल लोग शहीद हुए, जिसमें हमारे आम शहरी शहीद हुए। तो उस पॉलिसी की जो 18, 19, 20 साल एक गलत पॉलिसी की तसलसल चलता रहा, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, आज हम दोबारा उधर ही खड़े हैं जिधर से हमने शुरू किया था। तो इसका मतलब ये कि पॉलिसी में कहीं ना कहीं पे गलती है और इस पॉलिसी को चेंज करना होगा। और रही बात अली अमीन गंडापुर साहब की, सोहेल अफरीदी साहब की, हम पहले भी ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ थे, आज भी ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ है। हम पहले भी मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थे, आज भी मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है। हम चाहते हैं कि मकामी अमायदीन, मशरान, लोकल पॉलिटिकल लोग, इन सब को ऑन बोर्ड ले के, इन सब के साथ बातचीत करके, इनसे सलूशन लेके उसी के ऊपर जो है वो काम किया जाए। इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है, क्या वो सोहेल अफरीदी की इजाज़त लेकर या उनसे के मशवरे से हो रहा है? बिल्कुल भी सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, सूबाई हुकूमत के साथ बात भी नहीं हुई इस मामले के ऊपर। हाँ, जब लोग नीचे उतर रहे हैं या नीचे लोग आ रहे हैं, देखिए लोग तो हमारे ही हैं ना, तो उनका ख्याल रखना, उनका देखभाल करना, उनको सहूलियात देना, उनको फैसिलिटेट करना, तो ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत ने ज़रूर ली है, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे अपने लोग जो हैं वो रोडों के ऊपर रुले, उनको तकलीफ़ हो। और आप देखिए कि जी, और रजिस्ट्रेशन के नाम के ऊपर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो लोगों को इन्होंने मुश्किल में डाला है, और जो रजिस्ट्रेशन के नाम के ऊपर लोगों को तकलीफ़ है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो उससे हमें बड़ा दुख है। और गुज़श्ता रोज़ फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ये एक फुटबॉल की तरह पासिस दे रहे हैं अली अमीन और सोहेल अफरीदी। उन्होंने कहा आईजी को बुला के ब्रीफिंग लें, कहाँ सिक्योरिटी खदशात हैं, उनसे जवाब ले लें ताकि उनको मालूमात मिल जाएंगी। देखिए, एक तो ये कि जो पुलिस का काम क्या है, पहले तो हमें पुलिस की जिम्मेदारियों का वो करना चाहिए कि पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। पुलिस की जिम्मेदारी रूटीन मैटर के क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी, चोरी, डाकी, कत्ल गारत, या जो लोकल वो है क्या कहते हैं जराइम है, उनके ख़िलाफ़ काम करना। देखिए, दहशतगर्दी जो है, वो दहशतगर्द जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, वो बाहर से ट्रेंड होते हैं, वो बाहर से आते हैं, उनके पास असलहा होता है, उनके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पुलिस नहीं कर सकती। उसके लिए आपको फोर्सेज इस्तेमाल करने होते हैं, उसके लिए आपने फ़ौज इस्तेमाल करनी होती है, उसके लिए आपने रेंजर इस्तेमाल करनी होती है, उसके लिए आपने FC इस्तेमाल करनी होती है। तो वो इदारे वो आके हमें ब्रीफ करेंगे, उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी, क्योंकि वो दहशतगर्दी को डील कर रहा है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा की जो CTD है वो ज़रूर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम उठा रही है, और CTD जो है वो बहुत बेहतर काम कर रही है। और उनको हमने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सहूलियात भी दी, उनको हमने वेल इक्विप्ड भी किया। लेकिन जब इतना बड़े लेवल पे चीज़ें हों तो ये पुलिस का काम नहीं होता, पुलिस नहीं कर सकती, इसमें फिर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत होती है। लास्ट वन ये कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तैनाती हो चुकी, अपोजिशन लीडर सेनेट के हवाले से मामलात अभी रुके हुए हैं, और बानी ने आखिरी मुलाकात में आपके पार्लिमानी लीडर बनाए जाने के अहकामात जारी किए थे। तो ये इस मामले पर कब से पार्टी अमल शुरू करेगी? उस पर अमल मेरे ख्याल में शुरू हो चुका होगा, और चूँकि पहले हम चाह रहे थे कि हमारे अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जो है वो हो जाए, तो इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड जो पार्लिमानी लीडर का जो प्रोसेस होता है, जो तरीक़ेकार है, तो उसके ऊपर हम काम शुरू करेंगे। चूँकि मैं ख़ुद था नहीं, आपको पता है मैं बीमार था, तो मैं आया नहीं, और इसलिए फिर परसू भी नहीं हुआ, तो शायद पार्टी ने ये कहो कि अब आ नहीं रहा,
تو میرے آنے کے بعد انہوں نے کرنا تھا. تو ہم نیکسٹ ہفتے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بھی کام شروع ہوگا. اور مجھے عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے, یہ میرے لیے کافی ہے. میں اس کا پارلیمانی لیڈر ہوں. عمران خان صاحب نے میرا بول دیا ہے, مجھے اس جعلی اسپیکر کی نوٹیفیکیشن کی کچھ زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی اور یا اپوزیشن میں سے پارلیمانی لیڈر بننے کا خواہش مند ہو؟ نہیں, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ پوری پارٹی کا میرے پر اتفاق ہے. بھائی ہیں میرے سارے, اور مجھے ان عہدوں کا زیادہ کچھ شوق ہی نہیں ہے. اگر کسی کو زیادہ شوق ہے وہ آ کے بن جائے. لیکن عمران خان صاحب نے میرے اوپر اعتماد کیا, یہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ خان صاحب نے جیل کے اندر سے مجھے یاد کیا, مجھے نامزد کیا. ایک پولیٹیکل کارکن کے لیے اور کیا چاہیے ہوتا ہے, تو میرے لیے یہی کافی تھا. بہت شکریہ.